दोस्तों नमस्कार। आज की खबर वही है जिससे आप बेखबर हैं और ये कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि देश का अधिकांश राज्य इस खबर से बेखबर है, क्योंकि इसे किसी मीडिया चैनल पर न दिखाया जा रहा है, न इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है, न कुछ इसका जिक्र हो रहा है, न इस पर किसी तरह का डिबेट हो रहा है। तो ये खबर ऐसी है जिससे आप अनजान हैं। और आज की खबर का जो हमने कैप्शन दिया है वो यही दिया है कि दोस्त के आगे सब कुर्बान। जी, अब आइए हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। ये है क्या जिससे आप बेखबर हैं। ये खबर है छत्तीसगढ़ से, और जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार बनी है और नई नवेली सरकार के बनते ही एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर जो हो रहा है उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो आपको न दिखा रही है न बता रही है। उसी खबर का आज हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल का। ये छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख जंगलों में से है। हसदेव जंगल में इन दिनों पेड़ों की कटाई जोरों पर है, और ये पेड़ों की कटाई तब जोरों पर है जब प्रकृति संरक्षण का कार्यक्रम देश में चलाने की बात हो रही हो या प्रकृति संरक्षण की बात होती हो और प्रदूषण से निजात की बात होती। इतनी तेजी से कटाई हो रही है कि 500 आरा मशीनें एक साथ चल रही हैं और यहां अब तक 91 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से उजड़ गए, साफ कर दिया गया है, पूरी जंगल की सफाई कर दी गई है। ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो अभी नई नवेली सरकार वहां चुनी गई है जिसकी मुखिया हैं विष्णुदेव साई। ये भी आपको जानना जरूरी है कि इस जंगल के कटाई का प्रावधान बहुत पहले आया था, लेकिन कांग्रेस की जो वहां बघेल सरकार थी इस पर रोक लगा दिया था। अब ये जंगल की कटाई क्यों हो रही है इसको भी आप पहले जान लें। ये जंगल की कटाई इसलिए हो रही है कि अडानी ग्रुप को, यानी अडानी को ये भूमि आवंटित कर दिया गया है कोयला खनन के लिए, और इस भूमि को खाली कर, जंगल की सफाई कर इस भूमि को अडानी को दिया जाएगा, जहां से कि अडानी ग्रुप कोयले को निकाले और कोयले से उसकी कमाई करे। इसलिए अडानी ग्रुप पर लगातार आरोप लगता रहता कि प्रधानमंत्री जी मेहरबान होते हैं। एक और बात जानना जरूरी है कि जिस अडानी के लिए इस जंगल को साफ किया जा रहा है उसके चलते हजारों आदिवासी परिवारों के जीवन पर संकट आ गया है। उनके अस्तित्व खतरे में पड़ गए हैं, उनको बेघर होना पड़ रहा है या वहां से उजाड़ा जा रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख हिंदी अखबार है दैनिक भास्कर, वो दैनिक भास्कर क्या लिखता है जरा इस पर भी एक नज़र डालिए। दैनिक भास्कर लिखता है कि परसा केते कोल माइंस के लिए, यानी जो अडानी का कोल माइंस वहाँ होगा उसका नाम होगा परसा केते कोल माइंस, के लिए 90 हेक्टेयर का जंगल अब तक साफ हो गया। पूरी तरह से वहाँ के जंगल को काट करके गिरा दिया गया, वहाँ सफाई हो गई। 500 आरा मशीनों की जब एक साथ गड़गड़ाहट गूंजी तो वहाँ के जीव जंतु पलायन करने लगे, हाथी भी भागे और हाथियों का झुंड गांव की तरफ घुस गए। गांव में घुसे यानी रिहायशी इलाकों की तरफ हाथियों का झुंड बढ़ निकला, जिससे कि आपको बताएं
सरगुजा जिले के घटवर्रा और पेंड्रामाल इलाके में ये हाथी घुस गए, जहां ये हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। अब तक दर्जनों मकान को ये हाथी उजाड़ चुके हैं। लोग भयभीत हैं। लोग ये हाथियों से बचने की तमाम जुगत में लगे हैं, लेकिन जंगल कटने के बाद ये हाथी जाएं तो कहाँ जाएं। अब ये रिहायशी इलाके के तरफ ही इनको भागना पड़ रहा है। तो ये संकट आ गया है पशु पक्षियों के ऊपर भी। लेकिन इस सब के बीच जिन मजदूरों को जंगल काटने के लिए लगाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से जंगलों की कटाई हो रही है, वो कहते हैं कि जब हम जंगल काट रहे थे, पेड़ धड़ाधड़ गिर रहे थे, तो उस वक्त वहाँ का जो मंजर था, जो पक्षियों का, जानवरों का जो हालात हमने देखा, वो मार्मिक था और हमारे भी आंखों में आंसू आ गए और हाथ कांपने लगे। उनका कहना है कि तमाम पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। वो हमारे और आपके लिए घोंसले हो सकते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए वो उनका घर है। तो पक्षियों के घर उजड़ गए, उनके अंडे और चूजे जमीन पर गिर पड़े और वो क्या हुए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो इस तरह से पक्षियों के अस्तित्व पर भी संकट आ गया और जानवर तो भाग भाग कर इधर उधर तितर बितर होने लगे और जानवरों का कोई पुरसा हाल नहीं। तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर एक दोस्त को, एक मित्र को कितना फ़ायदा पहुंचाने के लिए साहब उताले हैं कि उनकी उतावली के चलते, उनके उतावलेपन के चलते हाथी बेघर हो गए, पशु पक्षी बेघर हो गए और अडानी के लिए वो कितनी जल्दीबाजी में हैं कि अडानी को कोल माइंस के लिए रास्ता साफ हो जाए और पूरे जंगल की कटाई करके साफ करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के जो आदिवासी हैं वो कहते हैं कि अगर इस जंगल को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में हम जहाँ भी रहेंगे उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जिस जंगल की कटाई को इसके पूर्व की सरकार यानी कांग्रेस की राज्य सरकार बघेल की रोक लगा दी थी और बरसों से उस पर रोक लगाया हुआ था कि ये जंगल नहीं कटेगा, लेकिन तुरंत की बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में आकर वहाँ के जंगल की कटाई शुरू कर दी और अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने का जो बार बार कांग्रेस हवाला देती है कि प्रधानमंत्री संकल्प ले चुके हैं कि देश की सारी सुविधाओं को और देश के सभी संपदाओं पर अडानी का आधिपत्य हो जाएगा या कराया जाएगा, तो उसी में एक कदम ये भी है और केंद्र की मोदी सरकार अडानी ग्रुप को यहाँ की ज़मीन देकर एक कदम और आगे बढ़ी है, जिससे कि अडानी का इस देश के सभी खनन संपदाओं से लेकर और हर तरह के संस्थाओं पर राज्य होता जा रहा है। इसी के तहत ऐसा किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का आरोप है। अब छत्तीसगढ़ में लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन से कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन अडानी ग्रुप को दे दी गई है, जिससे कि ये जंगल जो सरगुजा का है ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर आगे भी ये खनन होते समय अगर आगे भी ये पता चला कि कोयले के माइंस को बढ़ाया जाए, तो आगे की भी जो ज़मीनें हैं, चाहे वो रिहायशी इलाका हो चाहे जंगल हो, उसको भी हटाने की प्रक्रिया ये सरकार करेगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के उस इलाके के लोगों में दहशत व्याप्त है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।